ओके गाइस। तो सेंटेंस जो होता है उसके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लेटर क्या होता है और वर्ड्स क्या होती हैं। ठीक है। तो लेटर क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज होती है ना उसको कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी बेसिक जो होती है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। जो अल्फ़ाबेट जो हर एक लैंग्वेज का अपना अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसकी पहचान होती है, उस अल्फ़ाबेट के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज लिखी नहीं जाती है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए उनके अलग अल्फ़ाबेट होना लाज़मी है। ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज होती हैं जो मैं जिसको हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, तो उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी अपनी पहचान होती है। ठीक है। तो उन अल्फ़ाबेट्स और उन जुज़ को या उन पद्स को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है। लेटर क्या एक आवाज़ होता है, तो वो आवाज़ जो है ना, वो आवाज़ जब मिलती हैं तो एक वर्ड बनता है। ठीक है। तो बहुत सारे आवाज़ या बहुत सारे लेटर्स या हम ऐसे कह सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और उसकी एक मीनिंग होती है। ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं बनाना, और हम कहते हैं कैट, और हम कहते हैं सेट, या हम कहते हैं सेंटेंस खुद, और हम जो भी वर्ड्स कहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एक या दो या दो से ज़्यादा कुछ लेटर्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं, और वो क्या एक वर्ड बनाते हैं। और उस वर्ड को हम जो वर्ड है उसकी एक मीनिंग होती है। ठीक है। और अगर कोई ऐसे सिटी हम मिलाकर और उसकी कोई मीनिंग ना निकले तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है। वर्ड की एक मीनिंग होती है या वो कोई नेम होता है। ठीक है। तो उसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, उसके भी रूल्स होते हैं। ओके। तो वर्ड्स होते हैं जो, तो वो वर्ड्स बहुत सारे, एक या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं जब, और उस कोई सेंस बनता है जिस, और मिलकर कोई सेंस बनाए, या उनका कोई क्या कहें हम, उनका कोई मतलब निकले निकले तो उनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ए कंप्लीट थॉट। ए सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब although one may be implied। तो सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट थॉट, मतलब कि वर्ड्स का ग्रुप जो है वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, और उसका एक कंप्लीट थॉट हो, एक मतलब हो उनका, उनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ओके। तो ये होता है सेंटेंस। मिसाल तौर आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, आई क्या है, एम क्या है, गोइंग टू कराची, उसमें ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको, वर्ड्स की बात हम करें तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक लेटर होता है, जैसे कि आई है और ए है, ए। ठीक है। तो ये क्या है, वर्ड्स इनका जो एक लेटर, उसका एक मतलब एक लेटर होता है और उनकी मीनिंग भी है। ओके। और कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं, और सॉरी सेंटेंस भी ऐसे हैं जिस जो एक सेंटेंस होता है, एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग सेंटेंस वाली निकलती है। जिसमें इसमें लिखा हुआ है ए सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब although वन में बी एम्प्लाइड, मतलब कोई सब्जेक्ट इनमें कोई एक नहीं भी हो सकता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल होगा, यहाँ पे हम देखते हैं, ईट मतलब खाना, ईट, या मैं आपको कहूँ ईट मतलब खाओ, तो ये क्या, इसमें पूरा सेंटेंस वाला सेंस आ जाता है। या मैं आपको कहूँ सिट डाउन, ठीक है, और मैं आपको कहूँ गो, तो ये क्या, एक वर्ड एक ही है लेकिन उनमें जो मकसद निकलता है वो सेंटेंस वाला निकलता है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल द कैट सेट ऑन द मैट, इसमें क्या है, जो है द सब्जेक्ट इज द कैट, कैट क्या एक सब्जेक्ट है, एंड द वर्ब इज सेट, द वर्ड्स कन्वे ए कंप्लीट थॉट, दिस इज ए सेंटेंस। ठीक है। तो उसमें क्या है, एक कैट है, और सेट है और मैट है। ठीक है। तो कैट क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, सेंटेंस में दो चीज़ें मेन होती है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसी सेंटेंस में नहीं भी होता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब जो चीज़ें हैं उनको लाजमी याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, द कैट सेट ऑन द मैट, तो कैट क्या है, एक सब्जेक्ट है, सेट क्या है, एक वर्ब है, और ऑन द मैट मतलब मैट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके। तो ये लाजमी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और जो भी, ये तो फिफ्थ क्लास वाले भी उनको भी पता होता है, आजकल जो बेसिक ये चीज़ें हैं हर एक को पता होती हैं। ठीक है। तो ये मेन भी हैं चीज़ें, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लाजमी हमें आनी चाहिए। ओके। तो सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी होता है, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, तो ये चीज़ें जो है ये आपको याद करनी होंगी। ओके। सो इसमें जो है द कैट एक सब्जेक्ट है एंड द वर्ब इज सेट, वर्ब हमने पढ़ा है
और वर्ब जो है हमने वर्ब जो हमारा सेशन था उसमें पढ़ा है, ठीक है। और ईट के बारे में इट इज ओनली वन वर्ड बट दिस इज आल्सो सेंटेंस। इन दिस एग्जांपल द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, मतलब सब्जेक्ट इसमें नहीं है। इन फुल इट वुड बी यू ईट, मतलब तुम खाओ। रिमेंबर दैट ए सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब even if one is implied and must express a complete thought. Okay. A more formal definition of sentence, sentence की जो formal definition है, a sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. इसमें क्या होता है, सेंटेंस में क्या है, ये किसी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्रेडिकेट हो और सब्जेक्ट हो और वो बयान करे, क्या कोई कन्वेइंग स्टेटमेंट करे या क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो या एक्सक्लेमेशन हो या कमांड हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस में, क्या है, पहले तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में क्या आ जाता है, प्रेडिकेट में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द ऑर्डर ऑफ ऑल पार्ट्स इज सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट्स, phrases, punctuations, etc. It deals a lot with independent and dependent classes and how they combine. Explained below the placement of words and phrases next to what they modify as well as the use of proper grammar. Parts of sentence. तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, इसके बारे में सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो चीज़ें जो हैं ये मेन होती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज समथिंग और समबडी दैट a sentence focus on. It is either a person who does an action on the sentence or a person or thing that the sentence gives an information about. मतलब कि सब्जेक्ट क्या होता है, कोई सेंटेंस में कोई पर्सन हो जो बात कर रहा है या जिसके, ठीक है, जो कोई काम है वो कर रहा है या कोई जो चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो रॉन डांसेस, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन हेयर। जो डांस कर रहा है वो कौन कर रहा है, रॉन कर रहा है, तो रॉन क्या एक सब्जेक्ट है। शी सिंग्स, जो गा रही है वो कौन गा रही है, शी, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है। राहुल इज माई इंग्लिश टीचर, टेलिंग व्हाट द सब्जेक्ट इज, मतलब सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बता रहा है, मतलब राहुल क्या है, एक इंग्लिश टीचर है, या इंग्लिश टीचर कौन है, राहुल है, तो राहुल क्या है, एक सब्जेक्ट है। योर ब्रदर इज टैलेंटेड, उसमें क्या है, एंड डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव, ठीक है। टैलेंटेड क्या एक एडजेक्टिव है और योर ब्रदर इज टैलेंटेड, मतलब टैलेंटेड कौन है, योर ब्रदर है, तो योर ब्रदर क्या एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में ज़्यादा बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। तो ये होता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट्स जो होते हैं या वो नाउन होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है, ए प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कोई जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। इट आइदर इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, इट subject in terms of giving it name, using noun or modifying it using an adjective. Here are the basic things we have in predicate: verb or verb phrase, object or direct and indirect, subject complement, object complement। ये चीज़ें जो प्रेडिकेट मेन है। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट्स में, एक पार्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। जैसे कि माय फादर इज एन अकाउंटेंट, तो उसमें क्या है, माय फादर क्या है एक सब्जेक्ट है, इज एन अकाउंटेंट क्या है एक प्रेडिकेट है, ओके। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ओके।
सेंटेंसेस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सब्जेक्ट सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इस पे जो प्रेडिकेट है वो क्या है, वर्ब है। प्रेडिकेट बहुत मैंने आपको कहा ना, वर्ब भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, जिसमें हम उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता है जिसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं। ओके, जैसे कि आई क्राई, तो क्राई क्या एक वर्ब है और इसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, वो जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि क्राई जो कौन कर रहा है, आए। शी स्लिप्ट, तो स्लिप्ट जो है वो कौन, मतलब शी है, वो सो रही है। ठीक है, तो स्लिप्ट क्या है, एक वर्ब है और इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। योर फ्रेंड्स हैव स्लिप्ट, तो हैव स्लिप्ट क्या है, एक प्रेडिकेट है। और नंबर 2 पे है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों भी एक साथ भी हो सकते हैं, तो उनको भी हम प्रेडिकेट कहते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को। जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे ज़्यादा पैसे हैं, तो उस समय क्या है, हैव ए लॉट ऑफ मनी। ए लॉट ऑफ मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हैव क्या है, एक वर्ब है। ओके, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड क्या है, एक वर्ब है, एंड योर सपोर्ट एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक प्रेडिकेट बनाते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, लिंकिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में इसमें क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब हो या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, ज़्यादा बताए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा बताए। ठीक है, जैसे कि माय फादर इज एन अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट कौन है, मतलब माय फादर है। माय फादर क्या एक सब्जेक्ट है, वो एक अकाउंटेंट है। ठीक है, अकाउंटेंट कौन है, माय फादर है, तो उसमें क्या है, एन अकाउंटेंट क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बता रहा है। इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और उस जो इज एन अकाउंटेंट, ये जो लिंकिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मिलकर क्या, इसको क्या हम कहेंगे, जब उनको मिलाएंगे तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, हिज जर्नी हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट, तो उसमें क्या, हैज़ बीन क्या एक लिंकिंग वर्ब है, वेरी डिफिकल्ट क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वेरी डिफिकल्ट क्या है, तो हम इसको जो जवाब होगा तो वो ये होगा कि इसकी जर्नी जो है वो वेरी डिफिकल्ट है। तो इसकी जर्नी जो है वो क्या, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वेरी डिफिकल्ट। ओके ओके, तो नीचे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसमें क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। माय फ्रेंड्स कॉल मी ए जीनियस। ठीक है, माय फ्रेंड्स क्या एक सब्जेक्ट है, कॉल क्या है, एक वर्ब है, मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ए जीनियस क्या है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसमें क्या है, ए जीनियस कौन है, मी, मतलब जो मी है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो जीनियस कौन है, मी है। मी क्या एक ऑब्जेक्ट है। माय फ्रेंड के बारे में नहीं बता रहा कि वो जीनियस है, माय फ्रेंड बता रहा है कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जीनियस का मतलब माय फ्रेंड कॉल मी व्हाट ए जीनियस। ठीक है, तो मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए जीनियस। या यू मेड आशीष अपसेट, आपने जो अपसेट किया किसको, आशीष को किया। आशीष क्या एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो अपसेट है। ठीक है, या उसको अपसेट किया है। ठीक है, तो ये क्या है, अपसेट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलकर एक प्रेडिकेट बनाते हैं। ठीक है, ओके, बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, every sentence require at least a verb and a subject. A verb is an action and a subject is a noun that does the action. वर्ब जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो एक एक्शन होता है, जो एक काम होता है, जिससे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो ये सारे क्या है, एक एक्शंस होते हैं जिसको हम वर्ब कहते हैं।
और जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। जैसे कि आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, एंड वेटिंग क्या है, आई एम वेटिंग, ये क्या है, एक वर्ब है। In this example, am waiting is the verb. The main verb is wait, but when we conjugate it in this present continuous, we use the ing form and add the auxiliary verb am. The subject is I, the person who waits. Okay, I क्या एक सब्जेक्ट है। तो ये कुछ रूल्स हैं। द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज imperative sentences, commands which only need a verb. We can assume the subject is the person the speaker is talking to. तो कुछ ऐसी चीज कमांड होते हैं, जैसे कि हम हुक्म करें किसी चीज को, तो उसमें क्या एक वर्ड यूज होता है, लेकिन उसका सेंस होता है वो पूरे सेंटेंस वाला निकलता है। जैसे हम कुछ किसको कहें स्टॉप, ठीक है, बंद करो, तो उसमें जो सेंटेंस का जो मीन निकलता है वो सेंस निकलता है, वो पूरा सेंटेंस वाला निकलता है, लेकिन उसका वर्ड क्या एक है, स्टॉप, ठीक है। सो ये जो सिंगल वर्ड है इसका सेंस क्या है, पूरा सेंटेंस वाला निकलता है। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि गो और कम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं और जो सेंटेंस का सेंस देते हैं। सम सेंटेंसेस कैन ऐड ऑब्जेक्ट्स which are nouns that also participate in the action. Let's say you forget your calculator and you ask your friend to borrow theirs. ओके, तो यहाँ पे जो बात होती है ना वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो बात हो रही है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट होता है एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें वर्ब के बारे में कोई बता रहा हो, मतलब वर्ब जो है वो कौन कर रहा है। जैसे कि मैं बड्डी लैंड्स मी दियर कैलकुलेटर, तो यहाँ पे जो है लैंड्स क्या है, इज द वर्ब एंड माई बड्डी इज द सब्जेक्ट बिकॉज दे आर द वन थिंग लैंडिंग। द वर्ड कैलकुलेटर इज व्हाट्स कॉल्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कैलकुलेटर है, तो जो लैंड्स है वो क्या उसने जो है माई बड्डी ने मुझे क्या दिया है, एक कैलकुलेटर दिया, तो कैलकुलेटर क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है and the noun that receives the action. In this case, the direct object is the thing being lent, a calculator, okay। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज द नाउन दैट रिसीव द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसा नाउन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे, मतलब कि जो कैलकुलेटर है वो इसको दिया है, उसने माई ने मुझे दिया है, तो मी क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, आई थिंक ओके, ठीक है। डू यू नोटिस दैट द सब्जेक्ट uses the pronoun but the object use the pronoun me. Subject and object pronouns are different, so make sure you are using the right one. तो सब्जेक्ट एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे कि आई है, आई का जो ऑब्जेक्ट केस है वो मी होगा, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में एक फ़र्क होता है, ओके, तो ये याद रखना है। ओनली सर्टेन टाइप ऑफ वर्ब कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाउएवर transitive verbs are quite common, so you will be using them a lot. ओके, तो यहाँ बात क्या हो रही है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें जिस कोई सेंटेंस हो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट भी हो, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी काम हो वो सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट से तक हो, ठीक है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब हो, तो उनको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। तो ये है ट्रांजिट एंड ट्रांजिटिव वर्ब, इसको ये लाजमी आपको आनी चाहिए। तो उसमें क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउएवर ट्रांजिटिव वर्ब्स आर क्वाइट कॉमन, सो यू विल बी यूजिंग देम अ लॉट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, तो वो क्या है, यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हीरा पास मैपी द बॉल, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है जिसमें हीरा पास मैपी द बॉल, मतलब इसमें जो है, इसमें क्या सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो बहुत सिंपल है, जिसके हम सारे पढ़े, सब्जेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हरेरा, ठीक है, और पासिस क्या एक वर्ब है, और जो इसमें है बाईपाई, ये नाम है एक, ठीक है। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
और जो बाल है, द बाल, ये क्या एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे कि नीचे इसका डिस्क्राइब किया, द वर्ब इज पास, मतलब जो वर्ब है वो पासिस है, क्योंकि वो कोई एक्शन है जो वो कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हरेरा है, बिकॉज हरेरा इज द पर्सन हु पासिस, मतलब हरेरा ही है जो वो पास कर रही है, जो बाल है वो बेपई को दे रही है या पासिस कर रही है, वो क्या है? हरेरा है, ठीक है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द बाल, बिकॉज द बाल इज द थिंग बीइंग पास्ड, बाल वही चीज़ है जो दी जा रही है उनको, ठीक है। तो वो क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो जिसको जो रिसीव कर रहा है बाल को, ठीक है। ओके, तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 4 है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल्स। तो aside from knowing the parts of sentence, you also have follow the grammar rules in case you forget as a quick list। मतलब सेंटेंस को जो समझने के लिए कुछ ग्रामर रूल्स हैं जो हमके वो फॉलो करने चाहिए जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं, तो उनमें ये रूल्स लाजमी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसका पहला जो वर्ड होता है, उसका पहला जो लफ्ज लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटलाइज होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है, बड़ी एबीसी या बड़ी इंग्लिश का होता है, ओके। इन ए सेंटेंस विद ए पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट और कोटेशन मार्क। तो सेंटेंस है वो लास्ट में जो इंड होता है वो किसी पीरियड से होता है, फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क होती है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट होती है, और क्वेश्चन मार्क होती है। जैसे सेंटेंस होता है ऐसा उसमें वो इंड होता है, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स फर्स्ट, द वर्ब कम्स सेकंड एंड द ऑब्जेक्ट कम्स लास्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ओके। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी also be singular. If the subject is plural the verb must be plural. This is on subject verb agreement। ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसमें क्या है? जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, तो उसमें क्या ही क्या है? एक सिंगुलर है, तो प्लेज क्या है? जो वर्ब है वो भी एक सिंगुलर है, ठीक है। या हम कहें वही प्ले क्रिकेट है, वही क्या है? एक प्लूरल है, तो प्ले क्या है? एक प्लूरल हो गया, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, तो ठीक है। तो ये वाला रूल है जिसमें एस या ई एस लगते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। अभी है टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस क्या होते हैं, मतलब कि सेंटेंस का क्या रोल होता है? अगर हम कहें कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, तो ये लिखा हो ऐसे सेंटेंस, अगर कोई किसी बुक्स में, कोई भी बुक्स में वो सिर्फ यही स्ट्रक्चर हो, वो जो सेंटेंस होंगे वो बोरिंग होंगे, वो बुक भी बोरिंग होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है? प्रेडिकेट और सॉरी क्लासेस होना लाजमी है। क्लासेस क्या करते हैं? उसमें ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको बताते हैं, उसकी मतलब उसको एक इंटरेस्टिंग बनाता है, किसी भी सेंटेंस कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड गिव अस मोर ऑप्शन फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। So देखिए, before we get into this different sentence structure, it is crucial to understand how clauses work. A clause is a group of words that contains a subject and verb. Sometimes a clause is a complete sentence or its own, but other times it needs help before to express a complete thought. तो क्लास क्या होता है? जो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का और उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ओके। क्लासेस के टाइप्स हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास में एक सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है, और वो सेंटेंस में कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस होता है, ठीक है। उसको हम पूरा सेंटेंस कह सकते हैं। और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट बी जॉइन टू एन अनडिपेंडेंट क्लास। मतलब डिपेंडेंट क्लास क्या था? वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड करता है। अनडिपेंड मतलब नहीं, किसी पे डिपेंड ना करना कोई चीज़ है। हम कहते हैं ये जो है, हम अपने जो फादर्स है या पेरेंट्स की कमाई पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड करना। वो अनडिपेंड मतलब कोई भी चीज़, जो कोई भी सेंटेंस हो, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप एक पूरा फुल सेंटेंस है, ओके। तो अनडिपेंडेंट क्लास है, इसमें कुछ इसके भी एग्जाम है, जैसे कि नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्बियल
एडवर्बियल क्लास है, ठीक है। नाउन क्लास में क्या, ए क्लास दैट रिप्लेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लास क्या, ए क्लास दैट मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडवर्बियल क्लास क्या है, क्लास दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्ट और एडवर्ब, ठीक है। अनडिपेंडेंट क्लास की डेफिनेशन, ए क्लास दैट इज कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड एन अनडिपेंडेंट क्लास। इट कंटेन्स एवरीथिंग यू नीड फॉर ए कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट ऑप्शनल। जैसे कि वी ऑल ईट डिनर एट 5, फारिया एंड बेर्टूशियो असिस्टेड द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्तो, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये एक अनडिपेंडेंट क्लास है, मतलब ये फुल सेंटेंस है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब हम डिपेंडेंट में आते हैं, तो डिपेंडेंट क्या आता है, रोड्स आर आईसी। तो रोड्स आर आईसी क्या एक अनडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन दूसरा जो सेंट इसमें क्लास है, बिकॉज इट रेन लास्ट नाइट, तो बिकॉज इट रेन लास्ट, ये क्या है, एक डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करता है, पहले वाला जो क्लास है या सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है, उसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दिस सेंटेंस कंटेन्स टू क्लासेस, वन जो है द रोड्स आर आईसी, दूसरा है बिकॉज इट रेन लास्ट नाइट। ईच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट, द रोड्स एंड इट, एंड ए वर्ब आर एंड रेन, बट ओनली द फर्स्ट क्लास इज ए कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। पहला जो है वो सिर्फ कंप्लीट सेंटेंस है, बाकी दूसरा वाला है वो उस पर डिपेंड करता है। Notice that the subordinate clause, because it rained the last night, slightly changed the meaning of the first sentence. By adding new and important information, that's the main purpose of subordinate clause, to improve an independent clause with sensitivity. उसमें क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास की बात हो रही है। सबऑर्डिनेट जो क्लास होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कोई सेंटेंस हो तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो क्या है, उसमें एक कंजक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जिस जो कंजक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम वैन, इसमें क्या होता है, वैन होता है या वाइल होता है या बिकॉज होता है या सिंस होता है या अल्दो होता है या अनलेस होता है, तो ये क्या है, एक जिसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो भी यूज़ हुए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, ठीक है। जो या हम कह सकते हैं सिंस लास्ट नाइट इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस इसमें सिंस यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सिंस ये क्या है, सिंस लास्ट नाइट, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। Subordinate clause have both subjects and verbs. They cannot exist on their own. They contain special words called subordinate conjunctions which connect them to undependent class. ठीक है, तो ये जो अनडिपेंडेंट क्लास में सिंस या जो भी बिकॉज है वो उसको जो कनेक्ट करते हैं, ओके। If you see subordinate conjunctions, it means that group of words is a subordinate class. It helps to memorize them so you can easily identify different classes. You can find a complete list of subordinate conjunctions here. Okay.